हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज मैं वन पीस वेब सीरीज की 3rd एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का ये कहते हुए भागता है कि भागो भागो, लुटेरे आ गए हैं, भागो जल्दी से, सब अपने घर में छुप जाओ। और सभी लोग उसको सुनकर अपने अपने घर में छुपने लगते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि लुटेरे अब नहीं रहे और वो यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी वो लड़का अपनी बातों पर अड़ा रहता है और बोलता है कि लुटेरे कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। इसीलिए तुम भी सावधान रहो और सतर्क रहो। अब हमें लूफी की टोली को दिखाया जाता है, जहाँ पर नामी बैठकर उसी मैप को घूर रही थी जिस मैप को उन लोगों ने चुराया था। और लूफी अपना बनाया एक झंडा सभी लोगों को दिखाकर बोलता है कि ये देखो, ये कैसा हुआ है। तो ये देखकर जोरो बोलता है कि तुम कलाकार भी हो, और फिर वहां से निकल जाता है। और बाद में वो कहता है कि ये झंडा हम लोगों के शिप में कभी भी नहीं लगेगा। और फिर जोरो बोलता है कि बाथरूम शायद खराब हो चुका है क्योंकि अंदर पानी आ रहा है। ये सुनने के बाद नामी बोलती है कि हम लोगों के शिप में कोई बाथरूम नहीं है। तभी उसे अपनी स्नेल वाली टेलीफोन की याद आती है और वो जल्दी से करके अपनी केबिन के अंदर चली जाती है। और वो देखती है कि वो टेलीफोन बिल्कुल पानी के अंदर डूब चुकी थी। और जब वो उस टेलीफोन को चेक करती है तब वो देखती है कि वो टेलीफोन खराब हो चुकी है। अब लूफी यहाँ पर सभी लोगों को ज्ञान फैलाने लगता है और वो बोलता है कि ग्रैंड लाइन हम लोगों से बहुत ही ज्यादा दूर है और अगर हम लोगों को ग्रैंड लाइन तक जाना है तब हम लोगों को एक बहुत बड़ी शिप की जरूरत होगी। ये सुनने के बाद नामी बोलती है कि हमारे आसपास सिर्फ गेको आइलैंड ही है और वहां तक नाव डूबने से पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली गेको आइलैंड पर पहुंच चुका है और वो लोग खड़े होकर बगी के सर पर लगा हुआ इनाम देख रहे थे और सोच रहे थे कि काश हम लोग अगर बगी के सर को ले आते तो हम लोगों को इनाम मिल जाता। तो ये सुनने के बाद लूफी जोरो को बोलता है कि तुम शायद ये भूल चुके हो कि तुम्हारे सर पर भी इनाम लगा हुआ है। तभी वहां पर नामी आ जाती है और वो बोलती है कि मैं अभी भी शिप ढूंढ रही हूँ। दूसरे सीन में हमें बगी को दिखाया जाता है और उसके पास एक आदमी आया हुआ होता है। तो बगी उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और वो उसे बोलता है कि सर्कस की टिकट खत्म हो चुका है। लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं था, ये एक मछली मैन था और वो बोलता है कि आर्लॉन्ग मिलना चाहता है तुझसे। ये सुनने के बाद बगी के चेहरे पर अंधेरा छा जाता है। लेकिन बगी उस बंदे के साथ जाने के लिए नहीं मान रहा था, इसीलिए वो मछली बंदा बगी को ही बेहोश कर देता है और करके हंस देता है। अब लूफी और उसकी टोली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर शिप्स बनाया जाता है और वो लोग एक एक करके बहुत सारे शिप्स देखने लगते हैं। लूफी यहाँ पर बोलता है कि हमारा शिप्स बहुत बड़ा होना चाहिए जिसके सामने एक बहुत ही अच्छी एक मूर्ति लगी होनी चाहिए। ये सुनने के बाद नामी बोलती है कि इतनी बड़ी शिप हम 3 आदमियों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी और हम लोग उस शिप को हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। और बोलती है कि अगर हम लोगों को कोई अच्छी शिप दिख जाए तो हम लोग उस शिप को गायब कर देंगे। तो ये सुनकर लूफी बोलता है कि हम लोग कोई भी शिप चोरी नहीं करेंगे, हम लोग लेंगे तो बिल्कुल ईमानदारी से लेंगे। लेकिन उन लोगों के पास 40 कौड़ी भी नहीं होती शिप खरीदने के लिए। तो चलते चलते लूफी को अचानक एक बहुत ही बेहतरीन शिप दिखता है जो देखकर लूफी समझ जाता है कि यही शिप हम लोगों का साथी होगा और वो इस शिप से बातें करने लगता है। तभी अचानक वो देखता है कि वो शिप भी उसके साथ बातें कर रहा था। लेकिन बाद में वो देखता है कि उस शिप के अंदर से एक लड़का बाहर निकल आता है और ये वही लड़का होता है जो एपिसोड की शुरुआत में पायरेट्स करके चीख रहा था और इस बंदे का नाम उसॉप है। तो अब लूफी सभी को बताता है कि हम लोग इस जहाज को खरीदने वाले हैं। लेकिन उसॉप यहाँ पर बोलता है कि दरअसल मैं इस जहाज का मालिक नहीं हूँ, लेकिन इस जहाज का और इस बंदरगाह का जो मालकिन है वो मेरा बहुत ही अच्छी दोस्त है और उससे कहे कि मैं इस जहाज को तुम्हें दिला सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसॉप के साथ जाएंगे मालकिन के घर में और इस मालकिन का नाम होता है काया। अब उसॉप उन लोगों को लेकर निकल पड़ता है मालकिन की हवेली की तरफ। वहां पर जाते हुए वो लोग देखता है कि ये हवेली बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये देखकर उन लोगों को ये बहुत ही आसानी से समझ आ जाता है कि काया बहुत ही ज्यादा अमीर लड़की है। तो उसॉप उन लोगों को पीछे की दरवाजे से अंदर ले जा रहा था। तभी सामने 2 वर्कर्स दिखते हैं और वो लोग आके उसॉप को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम दोबारा से यहाँ पर आ गए हो। लेकिन तभी वहाँ पर काया अपनी बटलर के साथ आ जाती है और बोलती है कि उसॉप तुम दोबारा से आ गए, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई, तुम दोबारा से एक नई कहानी लेकर आए हो ना। तो उसॉप बोलता है कि कहानी से भी एक बहुत ही बढ़िया चीज लेकर आया हो तुम लोगों के लिए, ये देखो मेरा टोली। और इतना कहते वो लूफी और उसकी टोली को दिखाता है। तो काया उन लोगों को देखकर बोलती है कि आज रात की डिनर तुम हमारे साथ ही कर लेना। लेकिन बटलर जो है वो थोड़ा सा ऐतराज करता है और बोलता है कि ये लोग अचानक आ टपके हैं, पता नहीं ये अच्छे हैं या बुरे। लेकिन फिर भी काया उन लोगों को अपनी हवेली में खाने के लिए बुला लेती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि काया अपने रूम में बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी एक खुफिया दरवाजे के अंदर से होते हुए उसॉप वहां पर आ जाता है और उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है, जो सुनकर काया भी बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। और तभी वो थोड़ा सा खांसने लगती है और उसॉप को बोलती है कि मुझे वो नीली चाय दो। और उसॉप वो नीली चाय काया को देते ही काया वो नीली चाय थोड़ा सा पी लेती है, जिस वजह से उसकी खांसी रुक जाती है। और ये देखकर हमें पता चलता है कि काया बहुत दिनों से बहुत ज्यादा बीमार रहती है और वो इस चाय के बगैर बच नहीं सकती। अब लूफी और उसके दोस्त एक ड्रेसिंग रूम में जाते हैं जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे ड्रेस ऊपर टंगा हुआ है, साइड में टंगा हुआ है, मतलब हर जगह ड्रेस ही ड्रेस है। ये देखकर लूफी बोलता है कि एक आदमी को इतना ज्यादा ड्रेस की क्या जरूरत है। और फिर वो लोग यहाँ पर अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करने लगते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक वर्कर
ब्लू कलर की जेली टाइप का कुछ चीज बना रहा होता है। और तभी वहां पर बटलर आ जाता है और वो एक एक करके सभी चीज देखने लगता है, क्योंकि आज रात उन लोगों के महल में डिनर पार्टी है। तो बटलर यहाँ पर चेक करते करते देखता है कि एक ग्लास के अंदर थोड़ा सा धूल जमी हुई है, और ये देखकर वो वहाँ पर काम कर रही है एक लड़की को बुलाता है और बोलता है कि ये क्या है। जो देखने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा डरते हुए बोलती है कि आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन बटलर उस ग्लास को नीचे गिरा के उस ग्लास को तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोभी और सेनापति दोनों मिलकर बोर्ड में कुछ चेस टाइप का कुछ गेम खेल रहे थे, और गोभी यहाँ पर बार बार हारे जा रहा था। तो सेनापति उसे बोलता है कि तुम अपने आप को बचाने के लिए खेल रहे हो, अगर तुम अटैकिंग मूड में खेलोगे तो तुम जरूर जीतोगे। तो गोभी इस बार ऐसा ही करता है और वो अटैकिंग मूड में खेलता है, जिस वजह से वो इस बार मैच जीत जाता है। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो बोलता है कि क्या मैं जीत गया। तो ये देखकर सेनापति भी बोलता है कि हाँ तुम जीत गए हो। और पायरेट हमेशा ऐसा ही सोचता है, वो अपने आप को बचाने के लिए कभी भी नहीं सोचता, वो सिर्फ आगे का सोचता है। और हम लोगों को भी ऐसा ही सोचना पड़ेगा, और फिर तब जाके हम लोग पायरेट्स को पकड़ पाएंगे। और फिर वो लोग दोबारा से गेम खेलने लगते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि महल में डिनर पार्टी शुरू हो चुका है और लूफी और उसके टोली मिलकर बहुत सारे खाना ठूसने लगते हैं। अब वो लोग फाइनली आते हैं डाइनिंग टेबल में डिनर करने के लिए, और सभी लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे खाना परोसा जाता है, जो देखकर उन लोगों को तो छोड़ो, मेरे भी मुंह से लाल टपकने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि काया को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता है, और उसे वही ब्लू कलर की जेली जैसा चीज दिया जाता है खाने के लिए, जो उस बावर्ची ने कुक किया था। और बाटलर काया को बोलता है कि अगर आपको ठीक होना है तो आपको ये सूप पीना ही पड़ेगा। तो अब खाते खाते फाइनली लूफी अपनी काम के बात पे आता है, और वो डाइनिंग टेबल पर चढ़ के अपनी एडवेंचर की कहानियां काया को सुनाने लगती है, जो देखकर काया बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। और इसी बीच लूफी उससे वही सिप मांग लेता है जो सिप उन लोगों ने बंदरगाह में देखा था। तो काया यहाँ पर वादा करती है वो सिप उन लोगों को देने के लिए, और तभी अचानक काया की तबीयत थोड़ा सा खराब होने लगती है, और इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि इस बारे में हम लोग कल सुबह बात करेंगे। तो खाना पीना खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि बटलर एक बीस्ट आदमी को बेसमेंट में बुलाता है, और वो काया की सारी संपत्ति उसके नाम पे करवाने के लिए उस बीस्ट आदमी को बोलता है। लेकिन ये बीस्ट आदमी बोलता है कि मैं पहले काया से बात करूंगा, फिर जाके डिसाइड करूंगा कि पूरी संपत्ति तुम्हें दिया जाए या फिर नहीं। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच थोड़ा बहुत बहस चलने लगते हैं, और बहस करते करते एक वक्त बटलर उस बीस्ट आदमी के अंदर 5 छुरा घोंप देखता है, जिस वजह से वो बीस्ट आदमी वहीं पर मारा जाता है। अब रात में नामी अपनी काम करने के लिए निकल पड़ती है, यानी कि चोरी करने के लिए, और वो एक एक करके बहुत सारे सामान अपनी झोल में डालने लगती है। और डालते डालते अचानक वो काया के ही रूम में पहुंच जाती है। तो काया यहाँ पर उसके आने की आवाज़ सुनकर जाग जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो नामी बोलती है कि मैं टॉयलेट ढूंढ रही थी। तो काया बोलती है कि ये बोरिया लेकर तुम टॉयलेट ढूंढ रही हो। तो यहाँ पर नामी की चोरी पकड़ी जाती है, और काया यहाँ पर बोलती है कि मैंने कुछ माइंड नहीं किया, तुम यहाँ से जो चाहो ले जा सकती हो, क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए कोई है ही नहीं, और इतने सारे चीज़ यहाँ पर हर वक्त पड़ी ही रहती है, कोई इसको इस्तेमाल भी नहीं करते। और फिर वो दोनों यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा पारिवारिक बातें करने लगते हैं कि तुम्हारे घर में कितने बर्तन है, इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, मतलब लड़कियों वाली बातें, समझ रहे हो ना। और दूसरी तरफ लूफी और जोरो दोनों ही इस महल में भटक चुके थे, और वो भटकते भटकते आखिरकार किचन में आ जाते हैं, जहाँ पर उसॉप पहले से अपनी गुलेल से खेल रहा था। तो वहाँ पर लूफी आ जाता है और वहाँ पर खाना पीना शुरू कर देता है दोबारा से। अब लूफी और उसॉप दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। तो लूफी यहाँ पर पूछता है कि कहा गया तुम्हारा गर्लफ्रेंड है। तो उसॉप यहाँ पर बोलता है कि नहीं, वो तो सिर्फ मेरा एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, और मैं उसे हर वक्त नई नई कहानियां सुनाया करता हूँ, बस इतना ही। तो जोरो अब उसॉप को पूछता है कि यहाँ पर देसी नहीं मिलता क्या। तो उसॉप बोलता है कि देसी, तुम्हें देसी चाहिए, वो तुम्हें बेसमेंट में मिल जाएगा। तो जोरो उसे बोलता है कि अब तक तूने बताया क्यों नहीं। और फिर जोरो और उसॉप दोनों मिलकर चले जाते हैं बेसमेंट में, लेकिन लूफी यहीं पर रह जाता है खाने के लिए। तो लूफी यहाँ पर खाना ढूंढता रहता है, और आखिरकार उसे वही ब्लू कलर की सूप मिलता है, और वो उस सूप को पूरी की पूरी गटक जाता है। इस तरफ जोरो और उसॉप फाइनली पहुंचते हैं बेसमेंट में। बेसमेंट में वो लोग देसी ढूंढने लगते हैं, ढूंढते ढूंढते उन लोगों को फाइनली देसी मिल ही जाता है। लेकिन तभी उसॉप किसी चीज से टकराते हुए नीचे गिर जाता है, और वो जब मुड़ के देखता है तब वो देखता है कि ये वही बीस्ट बंदा है जिसको बटलर ने मारा था। तभी वहाँ पर बटलर आ जाता है और उन लोगों को देख लेता है। तो जोरो यहाँ पर फाइनली बटलर को पहचान लेता है, और वो यह समझ जाता है कि ये बटलर कोई और नहीं बल्कि कुरो है, और जिसके हाथ में 5 तलवार लगा हुआ रहता है। तो कुरो यहाँ पर सोच लेता है कि उन दोनों को भी वो खत्म कर देगा, और उन लोगों के बीच थोड़ा बहुत लड़ाई शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कुरो के पास एक और बहुत ही पावरफुल पावर है, जो कि है बहुत तेज भागना, जिस वजह से जोरो उसको मार नहीं पा रहा होता है। तो उन दोनों की लड़ाई के बीच वहाँ पर वही 2 वर्कर्स आ जाते हैं, और जोरो की सर पे बहुत तेज मार के जोरो को वहीं पर बेहोश कर देता है। ये देखकर उसॉप वहां से जैसे तैसे करके भाग जाता है, और दूसरी तरफ काया के साथ बातें खत्म होने के बाद नामी दोबारा से बाहर आ जाती है, और वो धीरे धीरे करके वहां से चुराया हुआ सारा सामान एक एक करके रखने लगती है। पता नहीं क्यों रख देती है, अगर मैं होता तो पूरा का पूरा सामान चुरा के ले जाता। खैर छोड़ो, अब जोरो और वो बीस्ट आदमी को लेकर वो दोनों वर्कर्स चले जाते हैं एक अनजान जगह पर, जहाँ पर उन लोगों को वो लोग फेंकने वाले थे। और फाइनली वो लोग आके पहुंचते हैं उस कुएं के पास, और वो दोनों मिलकर जोरो और उस बीस्ट बंदे को
उस कुएं के अंदर फेंक देते हैं और वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसा पहले की तरह इधर उधर दौड़ रहा होता है और पायरेट पायरेट कह के चीख रहा होता है और सभी लोगों की दरवाजे पे धक्का मार रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो पहले से ही ऐसा ही करते आ रहा है। और वो बूढ़ा आदमी भी उसे धक्के मार के वहाँ से निकल देता है। तभी उसे अपना बचपन का फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार होती है और वही बूढ़ा आदमी बचपन की उसॉप को लेकर उसके माँ के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारा बेटा हर वक्त पायरेट पायरेट करता रहता है। तो ये सुनने के बाद उसॉप की मॉम थोड़ा सा दुखी होती है और बोलती है कि अगर तुम हर वक्त ऐसे झूठ बोलते रहोगे तो फ्यूचर में कोई भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। और यही चीज उसे अब जाके रियलाइज होता है और तभी वहाँ पर गोभी आ जाता है और वो उसॉप को बहुत ही उत्सुकता से देखने लगता है। और फाइनली यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय।